अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। जिसने साई साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। जिसने साई साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। कोई न जिसका इस दुनिया में साई उसकी बाहें थामे। कोई न जिसका इस दुनिया में साई उसकी बाहें थामे। बिन चंदा के पखवाड़े में, बिन चंदा के पखवाड़े में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा।
मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, मेरा साई दिए जैसा, जलता हरदम दिए जैसा, साई दिए जैसा। तो दीप अगर बुझ जाए ना, उसको फिर जला लेना। श्रद्धा का दीप कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि जैसे जीवन के लिए श्वास जरूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए विश्वास जरूरी है। तो जो कुछ जैसा मिले उसको एक्सेप्ट मत करो, पूछो। भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करो, और इट विल गो वेस्ट। By not asking questions, you're letting your intellect go down the drain. Sheer waste of the sublimest gift of God. Your vivek, the power to discriminate between the right and the wrong. ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा के बाद हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। क्योंकि आपने भगवान को तो अपने अंदर समाहित कर लिया, लेकिन आपके अधरों से आपकी हथेली टच हो गई तो वो अपवित्र हो गई। इसीलिए शुद्ध जल से, क्योंकि अब आप आगे पूजन में बैठ रहे हैं, इसलिए साफ पानी से, शुद्ध जल से उस हथेली को धोया जाता है। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, और फिर पूजन कार्य प्रारंभ किया जाता है। पता नहीं है सबको, पंडित जी ने कह दिया, हम गाइडेड मिसाइल की तरह दे दनादन दे दनादन दे दनादन करते जाते हैं जैसा वो कहते हैं। सभी कर्म कांड इस जीवन को जीने की कला सिखलाते हैं, हम लोग सीखते नहीं है, जाना नहीं चाहते। यहां तक कि किसी पूजन के दौरान पहले पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी जरा जल्दी निपटा दें, टाइम नहीं है। अरे इतना टाइम वेस्ट करोगे सोशल मीडिया पर, वो रील देखोगे, कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। घंटों, वो 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड की रीलें जो है वो कितने घंटों में बदल जाती है पता नहीं चलता। खुद ही तो हम अपने आप को वेस्ट करते हैं। तो हिरण्यकश्यप, खैर हाँ, होलिका की बात कर रहा था। कभी होलिका की मूर्ति लगे हुए देखे तो होलिका को देवी मान करके उसकी पूजा मत करिए। असुर थी, असुर। जो सुर में नहीं होता वो असुर होता। बस इतनी सी कहानी। तो जब प्रहलाद की जान पे बनाई हिरण्यकश्यप ने उसको कैद कर लिया और अपने ही बेटे को कत्ल करने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली, तो भगवान को उसकी रक्षार्थ खंभे में से खंभा तोड़ करके, न जमीन न आसमान, नरसिंह अवतार लेके, नर और सिंह का अवतार लेके, न जानवर न इंसान, शाम के समय न दिन न रात, न कोई हथियार, नाखून,
और अपनी जंघा पर, अपनी थाइस पर हिरण्यकश्यप को रख करके, जमीन और आसमान नहीं, हवा में नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया। अपने भक्त के लिए। ऐसी भक्ति अपनी मुकम्मल करो कि ईश्वर को सारे बंधन तोड़ करके तुम्हारे लिए आना पड़े, तुम्हारे रक्षार्थ, टू सेव यू। इसीलिए बाबा आज भी आते हैं। एक बार की बात है, दामुअन्ना कासार नाम के एक व्यापारी का किस्सा आता है श्री साईं सच्चरित्र में। उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुए दो। मैं पहले प्रश्न को भी गायब कर देता हूं, वो उसका जिक्र हुआ तो बाद में आएगा। उनका दूसरा प्रश्न था कि बाबा तुम चले जाओगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? जाहिर है, विवेक है, बुद्धि है, मन में प्रश्न तो उठा कि हाड़ मास के बाबा, वो भी हमारी तरह की एक्सपायरी डेट लेकर के आए हैं। अभी तो हमारा सब अच्छा चल रहा है क्योंकि वो हैं, लेकिन वो चले जाएंगे, फिर कौन आएगा हमारे लिए? बाबा ने कहा, दामू, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी समाधि से मेरी अस्थियां तुम में आशा और विश्वास का संचार करेंगी। ये तुमसे बात करेंगी। तुम्हें रखना होगा मेरी समाधि में विश्वास। और आज भी जब हम शिरडी जाते हैं, बाबा की समाधि को हाथ लगाते हैं, तो बाबा को छूने का एहसास होता है। हम उनसे बात करते हैं तो हमारे आंसू निकल पड़ते हैं, मानो बाबा सामने बैठे उस समाधि के अंदर। ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। मेरे होते मत घबरा,
मैं साथ हूँ तेरे, मेरे होते मत घबरा, मैं साथ हूँ तेरे। जितने भी हैं दर्द तेरे वो अब हैं मेरे, जितने भी हैं दर्द तेरे वो अब हैं मेरे। तेरे जीवन में सब खुशियाँ, तेरे जीवन में सब खुशियाँ, तेरे जीवन में सब खुशियाँ मैं लाऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, जहाँ चलोगे हर पल तेरे साथ चलूंगा, जहाँ चलोगे हर पल तेरे साथ चलूंगा। पग पग पर हर हाल तुम्हारे साथ रहूंगा, पग पग पर हर हाल तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन पथ का साथी बनकर, जीवन पथ का साथी बनकर, जीवन पथ का साथी बनकर मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, निर्मल मन से मधुर समाधि जो आएगा, निर्मल मन से मधुर समाधि जो आएगा। अपनी खाली झोली वो भी भर लाएगा, अपनी खाली झोली वो भी भर लाएगा। हर पत्ती डाली डाली को, हर पत्ती डाली डाली को, हर पत्ती डाली डाली को महकाऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा, ध्यान करोगे जब भी मेरा मैं आऊंगा। मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा, मेरी समाधि बोलेगी ये वचन है मेरा। समाधि बोलती है लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? अपनी सुनाते हैं, सिर्फ अपनी सुनाते हैं, बाबा की नहीं सुनते। तभी तो साईं राम बोलने के बाद
तमाम भजन संध्याओं में जाने के बाद पालकी इतनी आध्यात्मिक वस्तु है, लेकिन उसका तमाशा बनाने के बाद, अरे उसमें भी फैंसी ड्रेस कर लेते, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, कलर कोडिंग, सिर पे फेटे वेटे बांध लेंगे, उसमें सब नाचने कूदने के बाद भी मन अशांत बना रहता है। कहां गलती है? कुछ तो गलती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी दवाइयां लिखता है, दवाइयां लेने में कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं और दोष डॉक्टर को देते हैं, दवाइयों को देते हैं। और तमाम दवाइयां लेते हैं, लेकिन डायग्नोसिस सही नहीं हो, मतलब सही डॉक्टर के पास नहीं गए थे। तो गलती डॉक्टर की नहीं हुई, हमारी हुई। हमने अपनी तकलीफ शायद सही से बताई नहीं। क्या होता है, एक कहावत है, इसको याद रखिएगा, जब बाहर का शोर बढ़ जाता है तो अंदर का शोर कम सुनाई देता है। इसीलिए तमाम भजन संध्याओं में जब हम जाते हैं तो इतना शोर होता है उनके अंदर कि हम अपनी समस्याएं कुछ देर के लिए, उनसे हमारा ध्यान हट जाता है। पालकी में नाचते हैं, ढम ढमा ढम ढम, जोर जोर से ढोल वाला ढोल बजा रहा है, इतनी तेजी से ढोल बजा रहा है कि बाबा को भी अपने कानों पे शायद यूं करना पड़ता है। सच बता रहा हूं, तमाशा बना के रखा है। पालकी को बाबा की भक्ति समझ लिया। अरे इतना आध्यात्मिक अनुभव है पालकी में होना, इतना आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन हम उस अनुभव को जाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। बाबा की इच्छा रही तो कल या परसों में पालकी के आध्यात्मिक अनुभव पे भी बात करेंगे। क्योंकि क्या है कि जब आप लोग कथा में पहले दिन बैठे हो, जब नेट प्रैक्टिस हो रही हो, तो पहले ही दिन ऐसी ऐसी गेंदें नहीं फेंकी जाती हैं कि आपका आत्मविश्वास डोल जाए। थोड़ी आसान गेंदें देंगे ताकि आप फ्रंट फुट पे जाके ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। कथा बड़ी गहरी चीज होती है साहब। कथा तो इसीलिए उसको गंगा कहा जाता है कि ये निरंतर बहती है। गंगा को कभी आप जिन्होंने देखा हो, पानी बहता है लेकिन हमेशा वही पानी आपके हाथ में नहीं आता, हमेशा नया पानी आता है। और गंगा स्नान करने कुछ लोग जाते हैं तो उसकी जो तीव्रता होती है, वेग होता है उसका, और उसका जो ठंडक होती है उसके अंदर, वो हमारे पांव डिगा देती है। कुछ लोग उस कथा गंगा में, उस बहती गंगा में पांव रखते से ही पैर का अंगूठा दबा करके, बहुत ठंडा है, बाहर पैर। कुछ लोग थोड़ी सी और हिम्मत करते हैं तो पूरा पंजा उधर तक पहुंच जाते हैं अंदर। थोड़ी सी और हिम्मत आती है तो घुटनों तक कुछ लोग चले जाते हैं, और थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं तो कमर तक अंदर चले जाते हैं। उसके बाद फिर हिम्मत जवाब देने लगती है, क्योंकि अब यहां तो पानी लगेगा और
कुछ लोग और होते हैं जो अंदर यहां तक छाती तक पहुंच जाते हैं। वहां तक बस बहुत हो गया। उसके बाद जो है अधिकांश लोग चुल्लू में पानी भरते हैं और 2-4 छींटे यहां डाल लिए, काम खत्म, हो गया गंगा स्नान। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी डुबकी लगाते हैं। तभी तो गंगा के वेग को झेलने के लिए जब वो स्वर्ग से अवतरित हुई तो शिव को अपनी जटाओं में उसको लेना पड़ा। हर किसी के बस की नहीं होती है गंगा को झेलना। क्यों शिव का चुनाव किया गया, क्यों कहा गया शिव से? क्योंकि गंगा के प्रवाह को वही झेल सकता है जो विश्राम की मुद्रा में हो, जिसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। शिव तो नितांत विश्राम की अवस्था में रहते हैं। कैसे? शिव के गले में विष होता है, हलाहल, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। और मुख में उनके राम रहते हैं। ये दुनिया जो है ना वो विष है, रोज आपको जहर पिलाती है, को पीना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है, इस दुनिया से दिल लगा लेते हैं और दिल लगा करके हम लोग वहीं पे फंस के रह जाते हैं। उसके विष को पीना पड़ेगा और वो विष गले में अटका रहे, दिल तक ना जाए, उसके लिए राम का नाम लेते रहना पड़ेगा। शिव इसीलिए दुनिया से दिल लगा कर किस किस का दिल दुनिया में लगा हुआ है? सबका दिल लगा है। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। याद खुदा किए जा, याद खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर आंसू ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तकलीफ दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी। हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। क्या होगा उसके बाद? ये सब हुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। ये सब हुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा।
याद खुदा किए जा, याद खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना, आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना। आदमी की तकलीफ ये होती है, वो जो गुजर गया ना उसके साथ चिपका रहता है। अरे हो गया भाई, अब क्या करो, लाख जतन कर लोगे, अपने आप को पिघला लोगे, रोते रहोगे, दुनिया भर का दुख मनाओगे, लेकिन जो वक्त बीत गया है, कथा गंगा कहती है कि गंगा का पानी उल्टा नहीं आता, कभी सीधा ही जाता है। तो बहाव के साथ चलो, तकलीफ कम होगी। आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना, क्या मौत का भरोसा, क्या सांस का ठिकाना। आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना, क्या मौत का भरोसा, क्या सांस का ठिकाना। यूं जिंदगी गवा कर, यूं जिंदगी गवा कर, क्या फायदा मिलेगा। यूं जिंदगी गवा कर क्या फायदा मिलेगा। वादे खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा। यादे खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा। तकदीर जो दिखाए चुपचाप देखता चल। तकदीर जो दिखाए चुपचाप देखता चल। तकदीर जो दिखाए चुपचाप देखता चल, क्योंकि तकदीर तो तकदीर है, वो जो दिखा रही है उस पे किसी का बस नहीं है। उसी तकदीर को हम लोग कभी वक्त कहते हैं, कभी हालात कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, प्रारब्ध भी कहते हैं। तकदीर जो दिखाए चुपचाप देखता चल। ईमान के सहारे नेकी का रास्ता चल। ईमान के सहारे नेकी का रास्ता चल। इस रास्ते पे चलकर, इस रास्ते पे चलकर हर रास्ता मिलेगा। इस रास्ते पे चलकर हर रास्ता मिलेगा। यादें खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा। यादें खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर।
ऐसे ही होता है। दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा? यादे खुदा किए जा तुझको खुदा मिलेगा। तो पता नहीं बात कहां से कहां निकलती है। एकादशी, विष्णु के दशावतार, बीच में साईं का घुस जाना, कथा गंगा, पता नहीं सब क्या होता है। कथा जो है वानर पद्धति से चलती है, हनुमत पद्धति से चलती है। हनुमान जी की वानर देव थे, वो कभी इस डाल कभी उस डाल। यदि आप श्री साईं सच्चरित्र को भी पढ़ेंगे ना, तो आपको एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी आपको चीजें नहीं मिलेंगी। कोई बात कहीं आ गई, कोई बात कहीं आ गई, कोई बात कहीं आ गई, लेकिन है। तो हम बात कर रहे थे कि कथा गंगा है। कुछ लोग उसमें सिर्फ अंगूठा टच करके बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग पांव, कुछ लोग टखना, कुछ लोग घुटना, कुछ लोग कमर, छाती। बहुत कम होते हैं जो पूरी की पूरी डुबकी अंदर लगाते हैं। और कुछ लोग तो और होते हैं कि जैसे मैं बचपन में हरिद्वार गया था, मेरे पिताजी ने कहा, वो तो उन्होंने बढ़िया डुबकी लगाई, मुझसे कहा कि तुम भी चलो। मैं थोड़ा गया, हिम्मत नहीं हुई मेरी, शायद 8-9 साल का रहा हूंगा, लेकिन तर्क करने की शक्ति तो थी। तर्क किया पिताजी से कि यार डैड, उनको मैं यार कहता था, मुझ में और उनमें हालांकि 42 साल का फर्क था उम्र का, लेकिन हम दोनों में दोस्ती बड़ी गाढ़ी थी। मैंने कहा यार, पूरे हरिद्वार में पानी की सप्लाई तो गंगा से ही होती। बोले हाँ होती है। मैंने कहा होटल में शावर तो सवेरे किया था, वो भी तो गंगा का ही पानी था। और देखिए वक्त कैसे रंग दिखाता है कि उस समय का तर्क जो था उसमें आस्था नहीं थी, रूखा तर्क था। आज जो है वो तर्क भीना है, तर्क में आस्था का समावेश हो गया, तर्क पवित्र हो गया है। और ये आपको कोई समझा सिखा नहीं सकता, ये जीवन ही है, इसके अनुभव हैं जो आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं। तो जब बाहर का शोर ज्यादा होता है, अंदर का शोर कम सुनाई देता है। बाहर का शोर करने वाले वो लोग होते हैं जो गंगा के किनारे तक भी नहीं जाते हैं। वो लोग गंगा के किनारे पर बैठ के लोगों को मोड़ने का काम करते हैं, मोड़ने का काम। और कुछ लोग होते हैं जो ये कुछ भी नहीं करते हैं, नाव पकड़ते हैं और गंगा के ऊपर सतही तौर पर सुपरफिशियली घूम करके आ जाते हैं और कहते हैं हमने गंगा टन कर लिया। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आएंगे और कुछ देर यहां बैठ करके निकल लेंगे, सरक लेंगे पीछे से। बाद में कहेंगे मिसेस लूथरा पे एहसान जता के, See, you told, you asked me to come, I came, so I was so busy. You know, I had so many commitments to fulfill. इतने 10-11 सालों की कथाओं में बाबा ने बहुत कुछ समझा दिया। लेकिन 100 बात की एक बात, जहां कथा होती है वो स्थान देवालय बन जाता है, और देवालय में आकर के वही बैठ सकता है जिसको बाबा ने स्वयं बुलाया हो। बाबा अपने बच्चे चुनता है, वो चुनता है कि
कौन उसकी बातें करेगा? लोग कहते हैं आप कथा करते, मैंने कथा करते ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं है कथा करने की। अब तो बंद कर दिया लोगों ने, बहुत इसरार मैंने किया, सबसे कहा टाइम एंड अगेन कि मैं कथाकार और कथावाचक नहीं हूं। उनकी कृपा से वो जो बुलवाते हैं वो बोल देता हूं, बस बात खत्म। सिर्फ बाबा की बातें करता हूं, मुझे कोई बहुत ज्ञान नहीं है, ईमानदारी वाली बात बताऊं आपको। जिस दिन ये हमने मान लिया कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने बाबा का रहस्य जान लिया है, तो समझिएगा कि हम गलत रास्ते पर हैं। ये लीला क्यों हुई, बाबा ने क्यों करी, बाबा का अभिप्राय क्या था, ये सिर्फ बाबा को पता और किसी को नहीं पता। ये कथा तो बात करती है कि इन सब कथाओं से जो इसके अंदर जो बाबा ने लीलाएं करी, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। कोई बहुत गूढ़ बातें नहीं है, जो आप रोज बातें करते हैं वही बातें हैं। आपको सब बातें पता भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको पता है। कथा जो है वो किसी को ज्ञान देने का काम करती नहीं है, ज्ञानी बनाती ही नहीं है कथा। कथा केवल याद दिलाने का काम करती है। इट गिव्स यू अ पीरियड between your busyness to look within, to introspect. इसीलिए कहते हैं कथा मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ मनोमंथन का साधन भी है। और यह सिर्फ हमारे दोष नहीं बताती है, ये हमारे गुण भी बताती है। कथा हैज एवरी साइड टू इट। ये आपको हंसाती भी है, आपको रुलाती भी है, ये आपको उठा करके पत्थर भी मारती है और ये आपको गुदगुदाती भी है। और यही कथा का काम है। लेकिन जब बाहर का शोर ज्यादा हो तो अंदर का शोर सुनाई नहीं देता। इसलिए हम जब जाते हैं इन संध्याओं में और पालकियों में, हम नाच के आ जाते हैं, लेकिन हमारी परेशानियां जस की तस होती हैं। घूम फिर करके लौट आते हैं, बस हो गया काम खत्म। और फिर वही लंबा सा मुंह, मुस्कुराने की कोई वजह मिलती नहीं है। तो साईं सिर्फ साईं राम जपने से नहीं मिलने वाले। अपने अंदर के साईं को जागृत करना पड़ेगा, तब परेशानियां हमारी कुछ दूर होंगी। पांचवा अवतार विष्णु भगवान का, जिनको आज सेलिब्रेट किया जाता है परिवर्तनीय एकादशी के दिन, वामन अवतार। क्या हुआ? सबसे पहले मत्स्यावतार, जिसके अंदर लंग्स नहीं है, फॉर्मलेस क्रीचर। दूसरा वराह अवतार, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में सींग वाला सुअर बोल सकते हैं। तीसरा कूर्मा अवतार। चौथा, अब एवोल्यूशन ऑफ मैन शुरू हुआ, मानव का उद्भव, आधा जानवर आधा इंसान। हमने सोशल स्टडीज जिन्होंने ठीक से पढ़ी हो, आपको एक डायग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद आता होगा, जिसमें
एक छोटा सा इंसान है, वो बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ और यहां तक पहुंच जाता है। वो जो छोटा इंसान है, स्टाउट शॉर्ट फेलो, वो है वामन अवतार। वहां से शुरू होती है आधा इंसान आधा जानवर, उसका इंसान का बिल्कुल प्रिमिटिव स्वरूप वामन अवतार। वामन अवतार की अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है। महाबली राजा बलि इतने समृद्ध, इतने दयावान, सबको सब कुछ बांटते, अपनी प्रजा को बहुत खुश रखते। उनकी प्रसिद्धि तीनों लोक में फैलने लगी। इतनी फैली कि देवों को उनसे इनसिक्योरिटी होने लगी, असुरक्षा की भावना आ गई। अब महाबली राजा में भी थोड़ा सा अहंकार तो आ गया था कि मैं इतना समृद्धशाली हूं, मैं इतना बलशाली हूं और मैं इतना दान धर्म करता हूं। क्या है, दान धर्म करने का जिस दिन भाव मन में ये डायमेंशन पैदा कर दे कि मैं दूसरे से सुपीरियर हूं क्योंकि मैं दान धर्म करता हूं, उस दिन समझिए कि आपका समस्त दान धर्म करना व्यर्थ है, बेकार, रद्दी। और जब आप सब कुछ दान धर्म करके कहते हो मेरे अंदर कोई अहंकार है ही नहीं, इट मीन्स कि आपके अंदर अहंकार है। जब आप ये शो ऑफ करते हैं, have no egos, it means you have ego and a solid one at that. सबसे बड़ा दानी देखा है कौन है? किसी ने नहीं देखा होगा। वो जिसने सृष्टि रची है, उसने आपको दान में इतना कुछ दिया है। चारों तरफ आसमान, बेहिसाब बेशुमार पानी, आपका दिल खुश कर दे ऐसी सीनरी दी है, पहाड़, ऊर्जा का स्रोत दिया है सूर्य, आपके शरीर के अंदर पानी को कंट्रोल करने के लिए चांद दिया है, कभी रास्ता दिखाने के लिए तो कभी आपको आपकी औकात का हिसाब दिखाने के लिए टिमटिमाते हुए तारे जो कभी भी टूट करके गिर जाते हैं वो भी बनाए हैं। हवा दी है सांस लेने के लिए। कोविड के दौरान सबको समझ में आ गया था कि ये जो हवा जिसका हम इतना मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, कितनी मुश्किल से मिलती है। और वो जिसने हमको इतना कुछ दिया है, उसने आज तक हमको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। वो तमाम सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो एक टोकनी फूल लेकर के, फल लेकर के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उसी टोकरी को अलग अलग पेशेंट्स के हाथ में रख करके अपना बैनर टांग करके फोटो खिंचवा देते हैं और सोशल मीडिया पे और मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। तुम्हें पता है कि क्यों उसने तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाई? क्योंकि हम पाने वाले हैं, और देने वाला जब पाने वाले की नजरों में देख करके देता है तो पाने वाला शर्म से गड़ जाता है। इसीलिए वो अपनी शक्ल हमको नहीं दिखाता। अरे सीखना है तो उससे सीखो। जब किसी की कोई मदद करो ना, तो दाएं हाथ से मदद करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसी की मदद की है। तब होगा।
ईश्वरत्व का एहसास। मे बी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दैट वुड बी इट, बट वो क्षण होगा जब वाकई में मन खुश हो जाएगा कि हमने पाने वाले की आंखों में देखा नहीं। ये जो देता है ना, ये देते समय हाथ नहीं खींचता, और आप चुटकी भर दे करके दिखावा करते हो कि आपने पहाड़ दे दिया। मत करना यार, प्लीज डोंट डू इट, यू आर नॉट सपोज्ड टू। इसी ऊपर वाले का एहसान मानो कि आपने उससे कुछ ऐसा पाया है कि जिससे आप दूसरे की मदद कर सकते हो, और मदद के बदले कुछ पाने की इच्छा कभी मत रखना। वो करा तो भी बेकार, वो करा तो भी बेकार। वामन अवतार, महाबली राजा। तो अब जब भगवानों को इनसिक्योरिटी, देवताओं को, भगवान तो ना कहूं, देवताओं को इनसिक्योरिटी हो गई, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि भाई बजाओ, कुछ करो। भगवान विष्णु तो विष्णु है, लय करता है, संचार करता है, संचालन करता है। उन्होंने एक युक्ति सोची। एक छोटे से बामन का रूप धरा, नाटे कद के छोटे से, गए महाबली राजा के पास। महाबली राजा ने कहा, आओ बामन, क्या चाहिए तुमको? मैं तो निरीही छोटा सा बामन हूं, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए, बस बात खत्म। लो तुम 3 पग नापो, मैंने दिए तुमको। अहंकार। तीन पग। देखते ही देखते बामन विराट हो गए। पहला पग रखा, धम, पूरी धरती नाप डाली। दूसरा पग रखा, पाताल से आसमान। 2 पग में तो सब कुछ निपट गया। अब महाबली के सामने क्या युक्ति थी? कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अच्छे संस्कार थे। उसने घुटनों पर बैठ करके अपना शीश उस वामन, विराट वामन के सामने रख दिया कि मैंने अपना सर्व आपको दे दिया, अब मैं आपको अपना स्व देता हूं, सर्वस्व। हम तो बोलते हैं सर्वस्व सब साईं बाबा को हमने अर्पण कर दिया। सर्वस्व का मतलब पता होता है क्या होता है? सवेरे सवेरे जब काकड़ आरती के समय, जब महेंद्र कपूर की आवाज में मनोज कुमार की कौन सी फिल्म है, पूर्व और पश्चिम की जो आरती बजती है शिरडी के मंदिर में, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी हम लोग बड़े चाव से गाते हैं, तन मन धन सब है तेरा। अरे जब देने की बारी आएगी ना, सब गाने वाले भूल जाओगे सब।